नमस्कार दोस्तों। हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे कि अंधेरे में रहोगे या उजाले में। तो हम लोग पहले तो समझ नहीं पाते थे, बट आज उस खेल को हम लोग अगर साइकोलॉजिकली अगर डीप सोचे तो उसका आंसर अगर मैं देना चाहूं तो वो डार्क होगा। डार्क और लाइट में क्या डिफरेंस है, मैं आज इस पर चर्चा करने वाला हूं। जो लोग लाइट की तरफ भागते हैं उन पर दुनिया फोकस करती है। जो लोग डार्क में रहते हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, उन्हें दुनिया नकार देती है। उन्हें उन्हें ऐसा महसूस कराती है कि वो शायद थोड़े पागल हैं, शायद थोड़े सनकी हैं, शायद इस जीवन पर्यंत से व्याप्त हैं। उन्हें किसी भी चीज की चिंता ही नहीं है। उन्हें लगता है यदि ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो कल का जो भविष्य है तुम्हारा वो खतरे में आ जाएगा। पर उस गेम को आज के समय में समझें तो बहुत ही ज्यादा डीप सोचने की जरूरत है। डार्क में रहने पर तुम्हें क्या मिलता है और लाइट में रहने पर क्या मिलता है। जब हम लाइट में होते हैं तो हम प्रॉब्लम से घिरे होते हैं। लोग प्रश्न करते हैं, हम उनके जवाब देते हैं। हम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहां हमें निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोशिश करते हैं इस जंजीर को तोड़े, पर हम तोड़ ही नहीं पाते हैं। एक ऐसी कैद में गिरफ्त हो जाते हैं जहां से निकलना हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हम इस चीज पर विचार करते हैं या आज हम जिस बात को लेकर के आपके सामने बैठे हैं, तो मेरा कहना यही है कि हम लोग लाइट, डार्क और उसके बीच का डिफरेंस पूरी लाइफ ढूंढते रहते हैं। पर इस डार्क साइकोलॉजिकल अगर हम देखें तो इसके पीछे की एंड द स्टोरी क्या है। मतलब हम लोग जब अकेले होते हैं तो हम लोग डार्क को चुनना पसंद करते हैं। गौतम बुद्ध, ओशो, सदगुरु और जो भी आज के जितने भी मेंटोर, इंस्पिरेशन फेसेस टू बी कनेक्टेड विद डार्क फेजेस, आज के जितने भी युवा, आज की जो जनरेशन है जो लाइट के पीछे भागती है, एक चहकती फेंकती दुनिया जहां पर हमें स्टार बनाया जाता है और हमें लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा खुश रह लेंगे। तुम उस प्रॉब्लम में फंसने वाले हो जहां तुम्हें बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब तक हम शांति से पढ़ रहे होते हैं, शांति से अपना काम कर रहे होते हैं, शांति से हम अपना कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, हम लोग किसी भी कार्य में जब डूबे होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं ये हम लोगों को मालूम होता है। हम लोग जब अकेले होते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जब हम लोगों से घिरे होते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं। तो जो भी लाइट में रहना पसंद करते हैं उन्हें शायद सोचना चाहिए कि जो लाइट में रहते हैं वो अपने आप को नहीं देख पाते, वो अपने आप को समझ नहीं पाते, वो पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगाते रहते हैं। हम अपनी लाइफ में खुद को नहीं प्रोडक्टिव बनाते, पर हम दूसरों को प्रोडक्टिव बना के उनकी लाइफ सेट करते रहते हैं। आज इस जर्नी से जो हमें सीख मिलती है, मैंने जब स्टार्टिंग की थी तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैंने वो कॉन्फिडेंस कहां से क्रिएट किया आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो एंड डिबेट एंड कन्वर्सेशन, हर चीज पे लोग बात करते हैं। आज पॉलिटिक्स मतलब तुम सिनेमेटिक अगर मूवी के बारे में पूछोगे, लोगों को पूरा पूरा उसका एक एक चित्रण याद रहता है। और वहीं अगर हम एक डार्क साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में बात करें तो हमें अपने बारे में क्या पता है। हम अपने ऑर्गन्स नहीं जानते अंदर से कि हमारा जो हार्ट है वो किस ओर है, हमारा जो लंग्स है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारे बॉडी पार्ट्स
जो है हमको नहीं मालूम है, पर हम किस किस दुनिया में जी रहे हैं। तो जब तुम डार्क फेज में जाओगे, जब तुम अकेले होगे, जब तुम किसी चीज को लेकर फेल होगे, जब लोग तुम्हें फेलियर का फेस कराएंगे, जब तुम फेल 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 सुनते दिखोगे, तब तुम्हें अंडरस्टैंड होगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये डार्क फेज कितना जरूरी है। हम बचपन से जब किशोरा अवस्था में पहुंचते हैं और उस अवस्था में हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो इंक्रीज होता है। धीरे धीरे हम 15 से 18 के जब पहुंचते हैं तब हमारा लेवल बढ़ता है, पर हम उतना डीप थिंकिंग नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपनी पूरी दुनिया भी देखी नहीं है। पर जहां तुम 20 से 25 की एज में होगे, तुमने अपनी लाइफ का आधा पार्ट, मतलब तुमने उस हिस्से को जी रखा है जहां प्रॉब्लम्स आती है, तुम सोल्यूशन ढूंढते हो, तुम सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते तुम खो ही जाते हो, पर तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिलता है। और हम किसी के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, बस भागते ही रहते हैं। वो चीज ब्रह्मांड की तरह फैलती जाती है और वो असीमित है, पर हम सीमित रह जाते हैं। किसी भी चीज को जब तक तुम अपने तरीके से सोचोगे नहीं, सोच के देखो, यदि तुम उस चीज को अपने ऊपर लेके देखो तो तुम अकेला ही पाओगे। तो अकेला रहना इतना आसान नहीं है, पर जितना आसान है उतना ही कठिन है। तो खुद को अकेला तभी रख पाओगे जब दुनिया से कट हो जाओगे। आज की चलती फिरती दुनिया, लोगों को वो सब देखना पसंद है जिसमें लाइफ की वो सब बातें जिन्हें हम जानते नहीं हैं। आज हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्द नहीं खुलते हैं, हम किसी से बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा हमें टारगेट ही नहीं दिया गया है, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं किया है जिससे हम उसे निकल सकें। तो तुम जब निकलना सीख जाओगे, तुम लाइफ के हर उस प्रश्न के सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। एक्चुअल में लाइफ हम जीते रहते हैं, पर हम कहानी किसी दूसरे की किरदार जो है किसी दूसरे का अदा करते रहते हैं। एक सिनेमा हमें यही सिखाता है, हम पूरी लाइफ किसी नाटक की तरह अदा करते रहते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक हम अपनी फैमिली के प्रेशर से, उनके विचारों से चलते रहते हैं। आज ये करो, आज वो करो, आज यहाँ जाओ, आज तुम वो समझ ही नहीं पाओगे। बट तुम जैसे ही 18 से ऊपर होगे, तुम 25 की एज में आओगे, तुम्हें समझ में आएगा तुम तो दूसरों के लिए ही जी रहे थे, पर अब तुम्हें अपने लिए जीने की कोशिश करनी है। जब तुम अकेले होगे, जब तुम बस में यात्रा कर रहे होगे, जब तुम गाने सुन रहे होगे और तुम्हें अलोन लोनलीनेस फील होगा, तुम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे, तुम्हारी उम्मीदों को कोई समझ नहीं पाएगा, तुम्हें कहाँ पहुंचना है, तुम्हें कहाँ जाना है, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, पर तुम्हें जहां जाना है वहां तुम डिसाइड कर पाओगे। देखा होगा आपने, जब हम बस या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तब हम किसी से पहले से ही बात नहीं करते, कोई कारणवश, या देखा होगा धक्का मुक्की होती है या फिर कोई भी ऐसी बात होती है जिससे लोगों को हंसी स्माइल होती है, उससे धीरे धीरे बात होती है। लेकिन हम ज्यादातर उस ट्रेवलिंग में हम लोग शांत ही रहते हैं, हम लोग अपने विचारों में ही खोए रहते हैं, और ऐसे विचार जो हमें, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे मेंबर्स हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं, बस हम उन्हीं के विचारों में डूबे रहते हैं। असली प्रॉब्लम यही है। तो जब तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे और बाहर निकलोगे, तुम अपने घर की प्रॉब्लम को ना सॉल्व करके तुम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब तुम दुनिया के असली चेहरे को समझ पाओगे। तब तुम्हें लगेगा कि अपने किस किरदार को निभा रहे हैं और तुम्हें क्या वो दिखा रहे हैं, क्या वो दे रहे हैं। शायद तुम उस चीज को समझ पाओ, शायद ही तुम उस चीज को जान पाओ, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। कंटिन्यूअसली तुम किस चीज के लिए भाग रहे हो। आज की जो युवा, जो हमारी जनरेशन है, वो शायद उस ब्रह्मांड की शक्तियों का एहसास न कर पाए। पर मैंने पिछले 2 साल से, जब से मेडिटेशंस और अपनी लाइफ में एटॉमिक हैबिट्स बुक को जुड़ा है, तब से मैंने अपने अंदर खुद को पहचानना और खुद के बारे में जानना। जितना मैं कम बोलता हूं उतना मैं खुद अपने आप को समझ पाता हूं कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं किसी के सामने कितना बोल पाता हूं और अगला क्या बोल रहा है उसको मैं समझ पाता हूं। जब तक तुम ज्यादा बोलोगे, जब तक तुम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करने दोगे, तुम खुद को जान ही नहीं पाओगे। एक खुली किताब है और एक बंद किताब है।
खुली किताब को तुम पहली नजर में पढ़ सकते हो, पर तुम बंद किताब को पढ़ने के लिए तुम्हें खोलना पड़ेगा पहला पेज। तो तुम जब जिंदगी के उस पड़ाव में आओगे जहां पर पहला पन्ना खुलेगा प्रॉब्लम्स का, तो तुम्हें डिसाइड करना है इस किताब को पूरा पढ़ना है या फिर पहले ही पेज को पढ़ने के बाद बंद कर देनी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी किताब पढ़ सकते हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें तुम सॉल्व कर सकते हो, तो तुम दुनिया को जीतने के लिए बने हो। आज जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं, आज हम शाहरुख खान की बात करें, आज आमिर खान की बात करें, आज हम अमिताभ बच्चन की बात करें, मतलब जितने भी सेलिब्रिटी हैं उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, उन्होंने डाउन फेज को देखा है। एंड अभी जो रिसेंटली हमारी धुरंधर मूवी आई उसमें अक्षय खन्ना, मतलब तुम देख सकते हो कैसा कैरेक्टर है। तो हम लोग जज ही नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को तो इंजॉयमेंट चाहिए लोगों से, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी समझो, डार्क फेज। भाई सरकार जो है, जो हीरो का किरदार है, आपने देखा होगा बहुत सारी इनकी मूवी, पर उन्हें ऐसा कैरेक्टर बॉलीवुड ने नहीं माना कि वो फ्रंट पर आ सकें। पर जिस तरह से इस मूवी को उन्होंने एक्टिंग के तौर पर चुना और एक ऐसी अपनी इमेज बना ली जिससे आज के युवा उनसे सीख सकते हैं कि जब हम डाउन फेज में हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर हमारा प्लान एक काम नहीं आ रहा है, हम बार बार फेल हो रहे हैं, तो प्लान बी को हमेशा तैयार रखो, क्योंकि हर वक्त आपका डाउन फेज आना जरूरी है। सुख दुख का जो ये सर्कल है वो चलता रहेगा, तुम कभी भी शांत नहीं हो पाओगे। इस दुनियादारी के झंझट में पढ़ने से बेहतर है तुम खुद को शांत कर लो, क्योंकि जब तुम शांत हो जाते हो तुम उन लोगों के प्रश्नों के जवाब ढूंढ पाते हो जो तुम्हें बार बार फेस करने पड़ते हैं। स्वयं की परिभाषा समझ पाते हो, स्वयं के उस लूप से बाहर निकल पाते हो जहां तुम अभी कैद हो, उस गिरफ्त में हो जहां तुम्हें वहां पर जीने का मतलब ही नहीं बनता है। तो इस फेज से बाहर निकलो। एंड जैसे हम लोग जब ग्रामर में एक चैप्टर है नरेशन, उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बात करते हैं। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में कब डायरेक्ट इस बात को बोलना है, कब इनडायरेक्ट बोलना है, कब डीपली हमें सोचना है और हमें उस प्रोसेस को बार बार सोच करके बोलना है। कभी देखा होगा आपने मुंह फट लोग होते हैं जो आपके मुंह पर हर तरह की बात बोल देते हैं, कहां पर क्या बोलना है उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं है। मैंने भी इस चीज को एनालाइज किया कि पहले मैं भी कहां पे क्या बोलना है मुझे खुद नहीं मालूम था, बट धीरे धीरे उस चीज को मैंने अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर को जनरेट किया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी जो प्राइवेसी है अपने लाइफ की उसे सिक्योर कर लें। जब तक आप सिक्योर का ऑप्शन नहीं चुनेंगे, अपनी लाइफ को ऐसे ही पब्लिकली मजाक बनाते रहेंगे और ये मजाक धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तुम अपनी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखो तो तुम्हें लोग रेस्पेक्ट देंगे। तुम्हें किसी की रेस्पेक्ट करना जरूरी नहीं बनता है, पर जहां सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम खुद की पावर जनरेट करो और रेस्पेक्ट की चिंता मत करो। क्योंकि जब तुम 10th या 12th में होते हो, तुम्हें कोई अगर एक थप्पड़ भी मार देता है, कोई भी मास्टर अगर थप्पड़ मार देता है, तुम्हें लगता है वो उसने मेरे ईगो को हर्ट किया, बट तुम उस चीज को समझो, मास्टर मार क्यों रहा है, क्योंकि वो उस चीज के बारे में जानता है। यदि मैं अपने इस बच्चे को मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, तो वो एक रॉन्ग डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगा और वही उसका रॉन्ग डिसीजन एक दिन दुनिया के लिए आफत बनेगा। और वो दुनिया कैसी, जैसे पारिवारिक संबंध, उसे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी, पर वो जब वो उस चीज के लिए स्टेबल हो जाएगा तो वो उस चीज को समझ पाएगा। खुद की इमेज को बरकरार रखने के लिए अपनी फैमिली या अपनी सोसाइटी को समय दें और पारिवारिक संबंधों को बरकरार रखें, क्योंकि सुख दुख का ये जो लूप है उसमें हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमारे समय में दुनिया कुछ इस तरह की है, तुम जब तक रिस्पेक्ट दोगे तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, जैसे ही तुम उन्हें ना कहोगे वो तुम्हें
वैसे ही छोड़ देंगे। तुम खुद के लिए जियो और खुद के लिए ही उन प्रश्नों के जवाब को ढूंढो जो तुम्हें कभी नहीं मिले। पर आज तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उस सदी में हो जहां पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा लोगों का सामाजिक विचारधारा, जहां पर लोग एक दूसरे को समझते हैं पर वो किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। शायद मुझसे कुछ शब्दों की मिस्टेक हो सकती है, शायद मैं किसी मायने में गलत हो सकता हूं, पर मैं अपने विचारों को कभी दबाना नहीं चाहूंगा। जितना भी विचारों का ये प्रवाह, ये जो जीवन है, ये जो मुझे जीवन मिला है, वो किसी को अगर काम आ रहा है तो ठीक है। अगर तुम अपने लिए जी रहे हो और अपनी लाइफ को बस अपने लिए ही जी रहे हो, तुम्हें लोगों की हेल्प तभी करनी आनी चाहिए जब वो चीज़ तुम्हारे लिए सही हो। तुम किस बेस पर हेल्प कर रहे हो, तुम्हें वहां पे लालच नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहें और हर दिन हर एक वीडियो के साथ अपनी लाइफ को ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें एंड ढेर सारे कमेंट्स के साथ बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अनंत में यही बोलना चाहूँ